दोस्तों नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और हों, ऐसी मेरी भगवान बुद्ध से प्रार्थना है। आज दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ बुद्ध गया विरासत बचाओ। बुद्ध गया विरासत बचाओ अभियान चल रहा है और हमारा 30 तारीख को ये फैसला आने वाला था कोर्ट से कि कुछ न कुछ हम लोगों को राहत मिलेगी या हमारे पक्ष में आएगी। दोस्तों नहीं आया फैसला हमारी विरासत पर, तो आगे अब 5 तारीख का निर्णय लिया गया है, शायद ऐसा मेरे सुनने में आया है। तो ये आने वाली 1-2 दिन में 5 तारीख है, तो इसको शायद फैसला हो जाए, अच्छी बात है। अगर ये फैसला हमारी विरासत के पक्ष में आया तो ये धरना हम ये विरासत बचाओ अभियान या आंदोलन कहा जाए समाप्त करने के कगार पे रहेंगे। अन्यथा ये आजीवन धरना प्रदर्शन जहाँ भी जिस तरह से भी चल रहे हैं, ये हमारे जैसे की तैसे चलते रहेंगे, बल्कि और विशाल रूप से चलने की उम्मीद हम कर रहे हैं। ऐसा ही मेरे पास सूचनाएं आई हैं कि ये आजीवन आमरण धरना प्रदर्शन चलता ही रहेगा और चलना भी चाहिए। अब बात आती है कि ये धरना प्रदर्शन हमें क्यों करना चाहिए। हमें धरना प्रदर्शन इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये बुद्ध विरासत बौद्धों की है, किसी एक की नहीं, जिसमें भी बौद्ध है, सारा शूद्र समाज है, ओबीसी SC ST बौद्ध विरासत है। बहुत सारे इसमें संगठन हैं जो सारे एक साथ मिलकर के इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूं कि आप पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए कुछ करो या मरो की लड़ाई हो, तो वो भी हम लोग लड़ेंगे और अपनी बौद्ध विरासत को बचा के ही रहेंगे। समझने वाली बात ये है कि सरकार को ये समझ में नहीं बात आती है, चाहे नीतीश कुमार हो, मोदी जी हो या और भी जो भी हैं बड़े बड़े नेता लोग, तो इनको ये समझ में नहीं आती है बात कि हम ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या जायज़ है कि नहीं है। ये सारे जितनी भी बौद्ध कंट्री हैं, सब जगह से आवाज़ उठना शुरू हो गई है और सब लोग इस पे चिंता जाहिर कर रहे हैं और सरकार को लताड़ रहे हैं। सरकार के लिए मैसेज अच्छा नहीं है आगे के लिए, ये मैं चेतावनी दे रहा हूँ सरकार को। माननीय मोदी जी, नीतीश कुमार, योगी जी, जो भी मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ जिस प्रांत के हैं, सबके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपसे निवेदन है, मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बुद्ध विरासत बौद्धों को सौंप दो। ये इनकी विरासत है। जब ये आपके कोई हिंदू मंदिर है उन पे कब्जा करने नहीं जा रहे, वहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे, ना आपके इस हिंदू धर्म के सिस्टम को कहीं पे कमज़ोर करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हम सबका मानना है। हम सब चाहते हैं हमारी विरासत है और ये हमारी विरासत हमको मिले। क्या आप के किसी मंदिर पे हम कब्जा कर लें तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? आप सोच के ज़रा बताएं। हम नहीं चाहते हम किसी के मंदिर पे कब्जा करें, किसी के विरासत पे कब्जा करें, हमारा ऐसा कुछ कहना और मानना नहीं है, बिल्कुल इस चीज़ को हम गलत मानते हैं। हमारा बुद्ध का धर्म जो है साफ़ सुथरा है और सनातन है। तो ये जो धर्म है एक हमेशा से साफ़ सुथरा रहा है और सनातन है, इसको सदियों से जैसा था वैसा ही है और दिख रहा है।
और ये आज का नहीं है, ये जितने धम्म या धर्म कहा जाए उन सबसे पुराना है, नेचुरल है, सत्य है, सनातन है। ऐसा ये मेरा बुद्ध का धम्म है और हम लोग चाहते हैं इस पे जल्द से जल्द ब्राह्मणों का कब्जा वहाँ से मोदी जी हटवाओ और हटाओ, क्योंकि ये आने वाला समय जितनी भी सत्ताधारी पार्टियां हैं उनके लिए अच्छा नहीं होगा, मैसेज गलत जाएगा। ये हमारे देश से ही नहीं, विदेशों से अभी बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे सवाल उठेंगे आप लोगों के लिए कि ये विरासत हमारी हमें दो, और उस चक्कर में आप लोग आ गए तो आपकी सत्ता भी जा सकती है। मुझे ऐसा एहसास होने लग गया है, क्योंकि धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं और समझ रहे हैं और मान रहे हैं, इस पे आगे आ रहे हैं। दुर्गा पार्क में चल रहा धरना प्रदर्शन आज 1 महीना होने वाला है दोस्तों, और हम लोग आए दिन वीडियो डालते हैं, वहाँ से मैसेज मिलते हैं, पूरे देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो लोग देखते हैं और काफ़ी सारे लोग एक्शन भी लेते हैं कि ये हो क्या रहा बात में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी साहब जब विदेश में जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए, तो हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं। तो आज बुद्ध की धरती पर ही युद्ध करें। सवाल इस बात का उठता, मोदी जी कान खोल के सुन लो मोदी जी, कि सवाल इस बात का उठता है तो बुद्ध की धरती से आए हो तो बुद्ध विरासत को क्यों नहीं बचाते हो? आप क्यों पीछे हट रहे हो? क्यों नहीं सीधा खुलेआम बोल देते हो कि ये बौद्धों की विरासत है, इनको मिलनी चाहिए? इसमें शर्म आती है आपको क्या? आपका और बड़प्पन बढ़ जाएगा, आप और उज्जवल होके निकलेंगे, निखार आ जाएगा आप में, आपकी पार्टी में, आपके और संगठनों में। तो मेरा तो कहना ये है कि आप जल्द से जल्द बौद्धों की विरासत वापस करो, अन्यथा आप ये सोच रहे हो कि ये बौद्ध लोग चुपचाप बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा और ना ही हमें ऐसा लग रहा कि होगा। हमारे जितने भी संगठन हैं, सारे संगठन और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपना आए दिन जगह जगह धरना प्रदर्शन करने की बातचीत कर रहे हैं। हमें अपडेटिंग मिल रही है और विशाल धरना होने वाला है आने वाले समय में। तो दोस्तों, हमारे जितने भी ओबीसी SC ST के हैं, ये बुद्ध विरासत सिर्फ ऐसा मत सोच लेना किसी एक संगठन की है, ऐसा मत सोच लेना कि किसी जातवादी व्यवस्था की है, ऐसा कदापि नहीं है। क्योंकि बुद्ध ने काम विश्व के हर किसी के लिए किया है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई कीड़ा मकोड़ा हो, उसके लिए भी काम किया हुआ है। तो बुद्ध तो किसी के लिए गलत हो ही नहीं सकते, बुद्ध किसी के लिए हानिकारक नहीं हो सकते हैं। बुद्ध सबके लिए लाभदायक हैं और उन्होंने धम्म दिया है, और ऐसा धम्म दिया है विश्व व्यापक नंबर 1 पे है इस टाइम। तो सम्राट अशोक अगर नहीं होते तो आज मुझे ये भी पता नहीं चलता कि बौद्ध धर्म कहीं था, क्योंकि इसको ब्राह्मणों ने बिल्कुल लुप्त कर दिया था। ये सच्चाई है, क्योंकि इतिहास जब मैंने पढ़ा है तो मैंने देखा है कि ब्राह्मणों ने बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचाया, हानि पहुंचाई, ऐसे हमारे ग्रंथ बता रहे हैं। हमारे बहुत सारे जो वरिष्ठ रह चुके लोग, जो ज्ञानी पुरुष रह चुके, जो लेखक लोग रह चुके हैं, उन्होंने लिख के दिया है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द आज़ाद करो, और सारे देशवासियों से भी आग्रह है कि इसको और बड़े विशाल प्रदर्शन के रूप में प्रकाशित किया जाए जगह जगह। आप जहाँ भी हो, गांव में हो, गांव से शुरू करें, शहर में हो, शहर से शुरू करें, जिस देश में हो वहाँ से शुरू करें। आपको शर्म किस बात की है? ये आपका धर्म है, नेचुरल है, सत्य है, सनातन है। हमारे धर्म का जो है, हमारे धर्म का नाम भी लोगों ने ले लिया है
अब धम पे कब्जा भी कर लिया है, तो आप क्या मतलब बस खाक में राख इकट्ठी करते रहेंगे, अपने दम बचाने के लिए कुछ काम नहीं कर पाएंगे? दोस्तों निकल के आइए, कुछ करिए, खून को थोड़ा सा उबाल लाइए, इसको समझिए, इसको सत्य क्या है। हम कभी ऐसी बात नहीं कहते हैं जो असत्य हो। सत्य है कि हमारी विरासत पे ब्राह्मण कब्जा छोड़ दें, अन्यथा आने वाला समय ठीक नहीं आने वाला है। चाहे वो मोदी साहब हों, चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे और भी प्रांतों के मुख्यमंत्री हों, सबसे मेरा निवेदन हाथ जोड़ के है, कर जोड़ के है कि आप लोग हमारी विरासत को छोड़ें और आप अपनी विरासत को देखें, अपनी विरासत को बढ़ाएं। अगर हो सके, आपको अच्छा लगे हमारा धम्म बुद्ध का, तो आप आइए, आपका स्वागत है, आप इसमें भी काम करिए, आइए इसको बढ़ाइए। नहीं तो मोदी जी, आपका जो झूठा सिस्टम है, आप जो विदेश में जाते हैं कि भारत की भूमि से आए हैं, बुद्ध की धरती से आए हैं, तो बुद्ध की धरती का आप रोना रोते रहते हैं। ये आपका एक प्रोपगंडा है और सारा खुल कर के सामने आ जाएगा। मैं आपसे अभी भी समय है, जाग जाइए, चेत जाइए, समझ जाइए। ये भारत की जनता आपको आगाह कर रही है। मोदी साहब, नीतीश जी, सारे मुख्यमंत्रियों को जो हमारे राज सत्ता में बैठे हुए हैं, और ख़ासकर उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो मोदी जी के साथ या बीजेपी में जो पार्टियों में आए हुए लोग हैं, जो ओबीसी के, SC ST के लोग हैं, जो उनके साथ बैठ करके और मोदी जी को बात नहीं अपनी रख पाते मोदी जी के साथ, तो मोदी जी को बताएं, अवगत कराएं, उनको समझाएं कि मानवर जी, ये आने वाला समय जो है ये ठीक नहीं होगा। इसलिए इनकी विरासत है, इनकी विरासत पे कब्जा क्यों कर रहे हो? मेरा ऐसा निवेदन है, मत करो दोस्तों। ये हमारी बुद्ध विरासत है, हम बौद्धों की है, बौद्धों को स्वतः दे दी जाए, ऐसा मेरा मानना है। और नहीं मानोगे तो फिर हमें और भी तरीके निकालने पड़ेंगे। जैसे आपने कब्जा किया, वैसे हम आपके आने वाले समय में जो स्थल हैं उन पे कोशिश करेंगे कि इनको नुकसान क्या नाम, उन पे कब्जा करें। तो आप खुद समझ जाओगे कि मेरे पे कैसे कब्जा हुआ है, ऐसे ही ये भी कब्जा करेंगे। और जिस दिन ये भारत जाग गया, जिस दिन OBC SC ST जाग गया ना, तो आपको लेने देने पड़ जाएंगे। मोदी जी, मैं बता रहा हूँ, मैं चेतावनी दे रहा हूँ मोदी जी आपको, मैं निवेदन भी कर रहा हूँ आपसे। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि आप हमारी इस विरासत को ब्राह्मणों से आज़ाद कराओ, और कराओ। आप सब कुछ करवा सकते हो, आप चाहे कुछ भी करवा सकते हैं, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। ये हमारे आने वाले समय में अगर आप नहीं करवाओगे तो क्या एक्शन हम लोग लेंगे, सारे बौद्ध लोग इकट्ठे होकर के, और हम इंटरनेशनल से भी बात करेंगे। हमारी चल रही है बातें, तो वो भी, उनकी भी विरासत बुद्ध गया है, तो वो क्या पीछे थोड़ी रहेंगे, वो भी साथ देने के लिए तैयार रहेंगे, वो भी आएंगे, उनसे निवेदन करेंगे। और हालांकि वो तैयार भी हैं, तो ये मैसेज जो है ना अच्छा नहीं दूसरी जगह जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है मोदी जी, नीतीश जी, कि आप इसको जल्दी से जल्दी ये हमारी विरासत को खाली करें और अपना जो इनकी विरासत है उस पर जाएँ, अपना कब्जा करें या कुछ भी करें, हमें उससे लेना देना नहीं। हम तो आपकी कई विरासत पे कब्जा करने जा नहीं रहे, ना कभी मैंने किया है और ना कहीं जा रहे हैं। और एक भी देखा होगा आपने, हमारी कई जगह पे विरासत पे कब्जा कर रखा है। और अब जो मेन चीज़ हमारी थी, मेन हमारा स्थल था बुद्ध गया, जो हमारा पूजनीय है, जो पूरी दुनिया का पूजनीय है, और उस दुनिया की पूजनीय जगह पर आपने कब्जा कर लिया, आपको शर्म आनी चाहिए। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि बड़ी लंबी वीडियो हो गई है बातों बातों में, और मैंने समझ भी नहीं पाई दोस्तों। इस PMDA साक्या यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना बहुजन चैनल है दोस्तों। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय सम्राट सोमान, जय भीम, जय संविधान।